हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। एक चीज़ बोलना चाहूँगी वीडियो के स्टार्टिंग में। आई नो बहुत सारे लोग अभी इस टाइम पे डीमोटिवेटेड होंगे, बट एक चीज़ याद रखना, अगर आपने मेहनत की है ना, सच्ची मेहनत, दिल से मेहनत, तो आपको डीमोटिवेट होने की कोई भी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि भगवान कहीं ना कहीं उस मेहनत को जोड़ के आपको फल ज़रूर देगा। सो ये चीज़ याद रखना एंड डीमोटिवेट मत होना प्लीज़। ओके, सो आज इस वीडियो में मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहती हूँ। वो क्लिप उस इंसान की है जिसने हम जैसे हज़ारों लाखों बच्चों का ज़िंदगी ख़राब किया है। एंड वो आदमी के लिए पेपर लीक कराने के बाद भी जेल और बेल एक खेल है। ये वीडियो का हेडलाइन ही है एंड ये वीडियो मैं आपको अभी दिखाना चाहती हूँ। आप लोग प्लीज़ ये वीडियो देखिएगा एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा फील हो रहा है। कि मुझे ये वीडियो देखने के बाद पूरी रात नींद नहीं है एंड आई एम सो पिस्ड ऑफ बाय आवर इंडियन एजुकेशन सिस्टम कि ऐसा आप लोग पहले वीडियो देखिए। साथ हम अपने दर्शकों को फिर से सुनवाते हैं कैसे पेपर लीक माफिया कह रहा है कि जेल और बेल उसके लिए सिर्फ एक खेल। रही बात जेल जाने का, था जेल कल बेल, फिर परसों से यही खेल करेंगे। सीबीआई का औकात नहीं पकड़ लिया, उसके घर में करूंगा, नहीं पकड़ेगा, नहीं पकड़ेगा। आज तक कभी स्पॉट से नहीं पकड़ा, कभी मेरा पेपर नहीं पकड़ा। वीडियो वायरल होने के बाद आपने कोई प्रॉब्लम किया कि नहीं? हम नहीं किया। मेरा नंबर ही नहीं लोगों के पास रहता, कौन कॉल करेगा? देखिए, कुछ होता है तभी कुछ बाजा बजता है, बिना किए हुए कुछ नहीं होता है। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। नीट पेपर लीक हुआ, बट जिस वे में जा रही है, जो भी इन्वेस्टिगेशन टीम है यहाँ पे, आर्थिक अपराध इकाई पटना एक अपना वो एकदम सही जगह जा रही है। वो जो जिस सिस्टम को उसने जो पाया उसके अकॉर्डिंग वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो सही है उसका वे। एनटीए का वे को कोई समझ नहीं रहा, एनटीए जहाँ पर एनटीए का वे को समझ नहीं रहा है। क्या एनटीए का 15-20 साल का अनुभव है, खुल के बोल दे रहे हैं। ठीक है, तो जैसे एनटीए इवोल्यूशन जिसको दिया है ना, खेल वही हुआ अगर हुआ। इवोल्यूशन मीन्स होता है ओएमआर का चेकिंग, रिजल्ट बनाने की एक एजेंसी होती है जो आउटसोर्सिंग कंपनी होती है, उसको आपने दिया। ठीक है, तो भारत में 3-4 कंपनियां हैं जो इवोल्यूशन करती है। तो सुनते नहीं किसी का अंदर से ही रिजल्ट होगा, मिनिस्टर मंत्री का बेटा का, उसके परिवार का अंदर से उसका रिजल्ट होगा। तो यहाँ इवोल्यूशन एनटीए इसी चीज को तो झांप रही है। ये तो 2 मिनट का खेला है ना, कि आप जो 1563 बच्चे का री एग्जामिनेशन देने के लिए दे रहे हैं, उसको बैठा दीजिए ना ओपन, उसको बोलिए वही टेस्ट, वही क्वेश्चन बनाओ, बाय प्रोसेस बनाओ। ये नहीं कि ऑब्जेक्टिव है तो टिक मारते चले जाओ, बाय प्रोसेस बनाओ। ये कैसे है, इसका आंसर है तो ना हुआ। 50% आंसर अगर दे दिया तो हम खड़ा पनिशमेंट भोग लेंगे, हम आपको बता रहे हैं। उसको तो रटाया गया है। आप कैसे यूपीएससी वाला किए थे? वो कौन सी कंपनी? एमपीपीएससी। हाँ, इस देश के सबसे बड़े पेपर लीक माफिया बेदीराम का नाम सुने होंगे। किसका नाम? बेदीराम, जौनपुर। वही किए थे, हम लोग तो असिस्टेंट थे। विद्यार्थी लायक था, बोले नौकरी लगा देंगे, चल गए, साथ में धरा गए, जेल चल गए। और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे पेपर लीक माफिया विजेंद्र गुप्ता एनटीए की पोल खोल रहा है। कुछ होता है तभी कुछ बाजा बजता है, बिना किए हुए कुछ नहीं होता है। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। नीट पेपर लीक हुआ, बट जिस वे में जा रही है, जो भी इन्वेस्टिगेशन टीम है यहाँ पे, आर्थिक अपराध इकाई पटना एक अपना वो एकदम सही जगह जा रही है। वो जो जिस सिस्टम को उसने जो पाया उसके अकॉर्डिंग वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो सही है उसका वे। एनटीए का वे को कोई समझ नहीं रहा, एनटीए जहाँ पर एनटीए का वे को समझ नहीं रहा है। क्या एनटीए का 15-20 साल का अनुभव है, खुल के बोल दे रहे हैं। ठीक है, तो जैसे एनटीए इवोल्यूशन जिसको दिया है ना, खेल वही हुआ अगर हुआ। इवोल्यूशन मीन्स होता है ओएमआर का चेकिंग, रिजल्ट बनाने की एक एजेंसी होती है जो आउटसोर्सिंग कंपनी होती है, उसको आपने दिया। ठीक है, तो भारत में 3-4 कंपनियां हैं जो इवोल्यूशन करती है। तो सुनते नहीं किसी का अंदर से ही रिजल्ट होगा, मिनिस्टर मंत्री का बेटा का, उसके परिवार का अंदर से उसका रिजल्ट होगा। तो यहाँ इवोल्यूशन एनटीए इसी चीज को तो झांप रही है। ये तो 2 मिनट का खेला है ना, कि आप जो 1563 बच्चे का री एग्जामिनेशन देने के लिए दे रहे हैं, उसको बैठा दीजिए ना ओपन, उसको बोलिए वही टेस्ट, वही क्वेश्चन बनाओ, बाय प्रोसेस बनाओ। ये नहीं कि ऑब्जेक्टिव है तो टिक मारते चले जाओ, बाय प्रोसेस बनाओ। ये कैसे है, इसका आंसर है तो ना हुआ। 50% आंसर अगर दे दिया तो हम खड़ा पनिशमेंट भोग लेंगे, हम आपको बता रहे हैं।
उसको तो रटाया गया है। ओके, आप लोगों ने वीडियो देखा, आप लोगों को पता है ये काम 15 से 20 साल तक चला आ रहा है। उसे 15 to 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। आप सोच सकते हो 15 से 20 साल कितनी सीटें उन बच्चों को जिन्हें मिलने चाहिए थे उसके बजाय उन बच्चों को मिली जिन्हें उस सीट की इतनी सी भी वैल्यू नहीं है, इतनी सी भी। एक सीट को पाने के लिए हम जैसे बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, खून पसीना एक करते हैं, एंड आफ्टर दैट वो सीट उन बच्चों को मिलती है जिन्होंने कुछ नहीं किया, बस पैसे दिए एंड रटा, आंसर सारा रटा एंड उन्हें सीट मिल गई। आपको लगता है कि वो बड़े मतलब आगे जाके एक अच्छा डॉक्टर बनेगा? आपको लगता है? असली में वो डॉक्टर बना जाता है जिसे उस सीट की वैल्यू होती है। उसने हर रात हर दिन वो सपना देखा होता है उस सीट को पाने का। उस बच्चे को उस सीट की वैल्यू होती है एंड आगे जाके वही एक एक्चुअल में असली डॉक्टर बना जाता है। आपको सीरियसली लगता है आप ये सब करके इंडिया के मैं क्या बोलूँ ना कि ऐसा फील होता है ये देख के कि इंडिया में पेपर लीक कराना इतना इजी है, इतना इजी है कि मतलब मानो कितनी सिक्योरिटी दे दो, आप कितनी सिक्योरिटी दे दो, अगर इस हिसाब से पेपर लीक होता है तो आने वाले सालों में आप देखना कि डॉक्टर की जगह फ्रॉड बैठे मिलेंगे आपको। गलत दवाइयाँ लिख के देंगे या जो भी, मैं नहीं बोलना चाहती पर यही सच्चाई दिख रही है ना। एंड मुझे नहीं पता इसके बाद उस इंसान के ऊपर क्या स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा या क्या लिया जाएगा, नहीं पता। पर जब एक चीज़ देखा आपने कितने कॉन्फिडेंस के साथ उसने ये बोला कि 15 से 20 साल हमने ये काम किया, एंड सेकंड थिंग उसने बोला क्या उखाड़ लेगा हमारे लिए, जेल और बेल हमारे लिए खेल है। ये देखने के बाद सीरियसली बहुत गुस्सा आता है एंड समझ में नहीं आता कि क्या करें। और ऐसा लगता है ना कि जो मुझे ऐसा लगता था कि ये बेसिकली नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा हुआ होगा या पेपर लीक वगैरह का, पर अब ये देख के ऐसा लगता है ना क्या गारंटी है। व्हाट्सअप टेलीग्राम में भी बहुत सारी न्यूज़ आती है कि उधर में पेपर लीक हुआ होगा, किन किन बच्चों को मिला होगा आपको क्या पता है? मतलब कोई वो है कि आप उधर से मतलब पता लगा सके कि सिर्फ इन्हीं बच्चों को मिला है? नहीं, आप नहीं पता लगा सकते। बहुत सारे बच्चों को मिला होगा पेपर, तभी तो इतना रैंक इन्फ्लेशन है ना। ग्रेस मार्क के लिए तो सिर्फ 1563 स्टूडेंट्स हैं एंड इन्होंने खुद कहा है 1563 स्टूडेंट्स में से अगर 50% भी सही आंसर या फिर प्रोसेस भी बता देते ना आंसर देखने के बाद तो वो इधर ही बैठे हैं। मतलब उन बच्चों को तो रटाया गया है हर एक क्वेश्चन। एंड वो 6 स्टूडेंट्स जिन्होंने 720 आउट ऑफ 720 स्कोर किया एक ही सेंटर से, मुझे तो उनका रिज़ल्ट देखना है कि उनका रिज़ल्ट में इस वक्त क्या आता है। मतलब बोल नहीं सकते पर जस्ट देख सकते क्या क्या एक्शन लिया जाएगा उस आदमी पे, क्या होगा क्या नहीं कुछ नहीं पता। बस इतना भगवान से प्रे करती हूँ जो भी ये घिनौना काम करता है, जो हमारे जैसे स्टूडेंट्स का लाइफ इस तरीके से बर्बाद कर देता है कि उसे एक्चुअली में कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए एंड इतनी सिक्योरिटी हो कि वापस ये पेपर लीक कोई भी जगह पे ना हो, कोई भी जगह पे ना हो एंड हर एक बच्चे को जिसने बहुत मेहनत की उससे वो सीट मिले, उससे वो सीट ऐसा कोई भी इंसान लेके ना जा सके। बस इतना ही कहना है। एंड बाकी मैं आप लोग सबसे कहूँगी अब ये इतनी सारी वीडियोस बाहर आ रही है, इतने सारे सबूत बाहर आ रहे हैं, सीबीआई खुद जांच करी है, चांसेस रीनीट के ज़्यादा है एक्चुअल में। एंड इसलिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म से आपने देखा भी है कि उन्होंने शुरू कर दिया है। तो मैं भी यही बोलूँगी कि आप भी थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन शुरू कर दो क्योंकि किसी को नहीं पता 8 जुलाई को क्या डिसीज़न होगा। पर हाँ, अगर आप सेफ साइड में रहना चाहते हो तो प्लीज़ आप पढ़ना शुरू कर दो, आपके लिए बहुत मतलब लाइक बहुत अच्छा होगा क्योंकि आप लोग सब सेफ साइड में रहोगे। एंड वही एंड आई होप भगवान हमारी सुने, इंडिया का एजुकेशन मिनिस्टर, इंडिया के बाकी सब लोग हमारी बात सुने एंड इसके ऊपर स्ट्रिक्ट डिसीज़न लिया जाए। एंड ये गारंटी दे हमें कि ऐसा चीज़ वापस कभी ना हो, कभी बच्चों को इस चीज़ को लेके ओके फाइन, आज के लिए इतना ही। आई मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।